हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 सच जहां हम वहां। मैं हूं राकेश। स्क्रीन पर आपने देखा क्या लिखा है? भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो समाज को धीरे धीरे खोखला कर देता है। किसी भी देश या राज्य की प्रगति वहां की सुदृढ़ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। जी हां, निर्भर भी करती है। इसी सोच के साथ हेमंत सरकार झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है, जिससे राज्य की प्रगति दिन दुनी रात चौगनी हो सके। सरकार लगातार राज्य की प्रगति के लिए नए नए कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में राज्य में हर रोज दबिश दी जा रही है। टीवी 45 भी इस मुहिम के साथ जनता से जुड़कर उनके सुझाव और सरकार के इस कदम की जमीनी हकीकत क्या है जानने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं कि जनता सरकार और टीवी 45 के इस मुहिम को कैसे देखती है और भ्रष्टाचार पर अब तक कितना लगाम लगाया जा चुका है। जुड़ते हैं हम प्रकाश से कि जी हां, प्रकाश हैं धनबाद से। सीधे चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, आप जुड़ चुके हैं। कुंदन रांची से जुड़ चुके हैं। निशांत गिरिडीह से हैं। स्क्रीन पर आप सभी को देख रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा और सबसे पहला सवाल प्रकाश से, जमीनी हकीकत क्या कहती है? प्रकाश, आप पूरे मामले को जानते हैं। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, आम आदमी की ओपिनियन, राय क्या है? देखिए राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड में अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और भ्रष्ट अधिकारी नहीं बचेंगे। देखिए इस सर्द हवाओं के मौसम के बीच भी आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर पर चले जाएं, वहां अधिकारी और बिचौलिए के अंदर जो है वो पसीना छूट रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है वो मुहिम अब कहीं ना कहीं रंग लाता दिख रहा है। आम जनमानस की अगर हम बात करें, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, तो वो लोग भी मानते हैं, झारखंड के लोग भी मानते हैं कि सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बड़ा ही सराहनीय है। अगर इस पर सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी हमारे देश को, हमारे प्रदेश को दीमक की तरह चाट रहा है, कम से कम उस पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी। तो चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार पर जो चोट उन्होंने किया है और भ्रष्ट अधिकारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। अधिकारी अपना काम करें, भ्रष्ट अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे सर, क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं हेमंत सरकार जी। भ्रष्टाचारी जो भी हैं उसको दूर करना चाहिए। और जो हमारी जो जितने भी जैसे बाहर जगह जो घूस लिया जाता है, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे शिक्षा विभाग जो भी हो, कोई भी काम करना अगर जाइए तो वहाँ पर क्या कहता है कि हमें पहले कुछ चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसको जो है भ्रष्टाचार ये दूर करना जो है हेमंत सरकार के यह फर्ज बनता है कि जो भी भ्रष्टाचार करे उसको दूर करें और उसके कड़ी उसको जो है निगरानी में रख करके उसको सजा दिलवाएं। जिस प्रकार से हेमंत सरकार ने ये स्टेप उठाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो अगर अब आप दफ्तरों में जाते हैं, सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, तो आपको बदलाव दिखता है पहले के मुकाबले? अभी तो कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हेमंत सरकार ऐसे करेंगे तो दिखाई जरूर पड़ेगा। हमको पूरा उम्मीद है कि दिखाई जरूर पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है? हाँ। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश जो है वो परेशान है, पूरा देश परेशान है, क्योंकि मोदी साहब 2014 में कहे थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। लेकिन हेमंत सरकार ने अमल करते हुए ये कहा है कि अब भ्रष्टाचारी अधिकारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। हर जगह उनकी नजर है, उनके उड़न दस्ता जो है वो पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हेमंत सरकार जी, और हम लोगों से यही उम्मीद है कि जो हेमंत सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दें और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं उसको जो है लेने नहीं दिया जाए उसको, और अपना अधिकारी को भेजें और उसके जहाँ ये जो घूसखोरी जो हो रहा है उसको दूर क्या करें। चलिए ऐसे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम सुरेश पासवान हुआ। पासवान जी, ये बताइए, सरकार ने बीड़ा उठाया है कि भ्रष्ट अधिकारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, अब वो अगर पकड़े जाते हैं तो सीधे उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है। क्या मानते हैं सरकार के इस फैसले को, आप किस रूप में देखते हैं? हम तो इस सही रूप में देख रहे हैं कि ऐसा करना ही चाहिए। ऐसा करेंगे और अति उत्तम होगा, क्योंकि सरकार जब कदम उठाई है तो हर विभाग में उठावें। जैसे कि डीलर लोग क्या करते हैं
कि वहाँ एक महीना का अनाज बांटते हैं, बाकी बात अनाज खा जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यह जो उठाए हैं कि बीड़ा, तो ये बीड़ा को हर विभाग में उठावे, चाहे जो विभाग हो, हॉस्पिटल हो या ब्लॉक हो, चाहे सरकारी कार्यालय जहाँ भी हैं, हर विभाग में यह कदम उठा करके और इनको आगे बढ़ावें। कुछ बदलाव दिख रहा है सरकार की पहल जो किया है? देखिए, अभी कोई बदलाव नहीं है। जब तक करेंगे नहीं तब तक बदलाव होगा नहीं। अभी किए हैं नहीं, करेंगे बदलाव होगा। नहीं, सरकार के द्वारा कई जगह अधिकारियों को पकड़े गए हैं। अगर हम बात करें रांची, गिरिडीह, धनबाद में भी पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से जो बड़े बाबू है उनको पकड़ा गया है। ठीक, अच्छा बात है और इसमें खुशी की बात है। ये और अच्छा बात है कि और पकड़े जाए इस सरकार के थी में। सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है। आप बात कर सकते हैं और बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हम प्रकाश से फिर जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़ें, चलते हैं सीधे हम रांची कुंदन के साथ बात करते हैं। कुंदन, रांची में क्या सोच है? चूंकि हेमंत साहब वहीं बैठते हैं, ऊंची कुर्सी वहीं है, फैसला वहीं से निकलना है। क्या लोगों को यकीन हो गया है कि नहीं, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा? क्या कमी आई है या बस ये यूं ही कैंपेन है? क्या कहता है आम आदमी? देखिए बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से कट मनी का मतलब भ्रष्टाचार का जो एक पहलू रहा है, वो समाज को जो है बिल्कुल ही दिमक की तरह जो है चाटता रहा है। और इस कड़ी में जो है एक के बाद एक आए दिन जो धन पशु हैं वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं। और इस लिहाज से जो है यह देखा जा रहा है कि झारखंड की जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो काफी एक्टिव है। और इस लिहाज से आए दिन जो है गिरफ्तारियां भी सामने आ रही है, रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। लेकिन इसका जो ग्राउंड पे क्या कुछ नजारा है, पब्लिक क्या कहती है, हम पब्लिक से ही जुड़ना चाहेंगे और जो उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो बातें निकलकर सामने आई है वो आखिर कितना सच है। भैया कैसे हैं आप? अभी सरकारी दफ्तरों में अगर आप जाते हैं तो भ्रष्टाचार का जो आलम बहुत पहले जो देखने को मिलता था, अभी क्या देखने को मिलता है? अभी पहले बहुत कम हो चुका है। कम गया। पहले क्या कहा जाता था, किस नाम पे आपसे पैसे लिए जाते थे? वही सरकारी दफ्तर के लिए काम के लिए जो लिया जाता था, और बहुत पहले से कुछ सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस पूरे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम चला रहे हैं कि भ्रष्ट अफसर जो है खासकर अंचल और ब्लॉक कार्यालय के जो आसपास जो दिखते हैं, उनके खिलाफ सख्ती काफी अपनाई जा रही है। ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है जनता के लिए? देखिए, पहले से बहुत तो अभी कुछ सुधार हो रही है और आगे आशा करते हैं कि और आगे भी सुधार होते रहेगी। बस यही जाहिर तौर पे काफी सराहनीय पहल है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। भैया कहाँ से आप आए हैं? मैं यहीं का लोकल हूँ। एक चीज बताइएगा कि नवगठित जो सरकार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली, वो भ्रष्टाचार को लेकर जो है काफी मुहिम चला रही है और भ्रष्टाचारियों को जो है एक एक करके जो है धन पशु जो बनकर अभी समाज को जो दीमक की तरह जो चाट रहे हैं, उनको कैच किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है। क्या लगता है कि यह मुहिम कितना सार्थक है? सर, इसके बारे में तो मुझे अभी कुछ पता, इस सबका मैं इस लाइन में रहता ही नहीं हूँ। मैं मेरा अलग ही लाइन रहता है। बिल्कुल। क्या करता है? मैं डांस सिखाता हूँ। हाँ, इसलिए मेरा कुछ अलग ही जोन है, इसलिए मैं इधर ध्यान ही देता हूँ। इससे मैं बिल्कुल अलग हूँ। कोई बात नहीं। चलो, बातों का और भी सिलसिला लोग जारी हैं, रहेगा। कुंदन, हम आपके पास फिर लौटेंगे। हम सीधे चलते हैं धनबाद, प्रकाश से बातें करते हैं। प्रकाश, आपके पास और भी कुछ लोग हैं, आप उनसे सीधे पूछिए कि कितना यकीन कर रहे हैं। अगर 10 में से स्कोर देना पड़े, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, तो कितना पॉइंट वो देना चाहेंगे? ब्लॉक पे जाते हैं, लेकिन बिचौलिया जो रहते हैं, सरकार के जो अधिकारी के साथ रहते हैं, वही लोग इस बीच में खेला करते हैं और उन लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है, उन गरीबों से जिन्हें 1000, 2500, 2000 रुपए का योगदान सरकार की ओर से मिलता है। लेकिन वो भी बिचौलिया खा जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से उनके अधिकारियों के जेब तक पहुंच जाता है। तो क्या लगता है कि अब प्रखंड कार्यालय या सरकारी दफ्तरों में अगर आप जाएंगे तो आपको बदलाव दिखेगा? कहीं ना कहीं बदलाव, अभी अगर ये चीज शुरुआत हुई है तो अभी नॉर्मली देखा जाए तो तुरंत ये बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है। इसमें कुछ समय भी लग सकता है। और ये अब कैसे कहूँ मैं आपको,
ये जो आपने कहा कि जो गरीब लोग जो जाते हैं उनके पैसे जो बिचौलिए खा जाते हैं उनको अच्छे रूप से मतलब उनको दंड मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी दंड मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो राकेश जी, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है आम जनमानस का। देखिए, हम धनबाद के लोगों से बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पे हैं और हम चाय के टपरी पे हैं और यहाँ हमने लोगों के राय जानने का प्रयास किया कि सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस को लेकर जो कार्य कर रही है उस कार्य से लोग कितना संतुष्ट है। तो हमने जितने भी लोगों से बात किया है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, सरकार ने जो मुहिम चलाई है, वो मुहिम कहीं ना कहीं अब कारगर होता हुआ दिख रहा है। आप किसी भी प्रखंड कार्यालय पे चले जाए, जारी रखेंगे। प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम सीधे चलते हैं अब धनबाद से गिरिडीह और जुड़ते हैं निशांत से। निशांत, वहां जमीनी हकीकत क्या है, बताइए आप। जी राकेश, देखिए बात भी जो है कि हेमंत सोरेन के सरकार जब से यहाँ गठित हुई है और जब इस बार के जब वे चुनाव जीते थे उसके बाद से उन्होंने लगातार जीरो टॉलरेंस नीति का पालन कर रहे हैं, जिनके कारण लगातार एसीबी की कार्रवाई हो रही है और इस कारण यहाँ पे अधिकारियों में काफी खौफ देखा जा रहा है। जो अधिकारी रिश्वत लेते थे अब वे सीधे तौर पे एकदम मना कर रहे हैं रिश्वत लेने के लिए और इससे पब्लिक के बीच में खुशी देखी जा रही है। पब्लिक का कहना है कि चलिए अब तो कुछ अधिकारी तो अब हाथ अपने खींच रहे हैं और हमारा काम बिना अब रिश्वत दिए हो रहा है। निशांत, देखिए, पब्लिक में ये ओपिनियन है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। यहां के ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाई जा रही है। क्या लोग जब जा रहे हैं अभी भी सरकारी दफ्तरों में, क्या रिश्वत नाम की जो चिड़िया है जो उड़ती रहती है, क्या उससे उनका सामना होता है? क्या कोई सरकारी दफ्तर में दलालों से उनका सामना होता है? क्या कोई रिश्वत मांग रहा है, किसी योजना का लाभ चाहिए तो उसके लिए क्या पैसे लोग मांग रहे हैं टेबल के नीचे से? ये पूछिए आप। देखिए राकेश, सीधे तौर पर अगर हम बात करें यहाँ के लोगों से जो बात हमने किया था तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम जब यहाँ पे सरकारी दफ्तर अब जा रहे हैं तो यहाँ पे लोग सरकारी अधिकारी जो होते हैं तो वो उनके द्वारा रिश्वत तो मांगा नहीं जाता, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जो कि साइड से आते हैं, उनके बोलते हैं कि अगर आपको काम जल्दी करवाना है तो हमें कुछ दे दीजिए, हम आपका काम जल्दी करवा देंगे। तो ये कुछ अभी भी है हावी, लेकिन लोग उम्मीद जता रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है तो जल्द से जल्द इनसे भी उनको छुटकारा मिल सकता है। निशांत, अगर आसपास कुछ लोग हैं आपके मौजूद तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें, जैसे कि हम धनबाद में बात कर रहे थे, प्रकाश ने कुछ लोगों से बात की, कुंदन रांची से लोगों से बात किए। आप अगर आसपास कोई है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। वैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी 45 देख रहे हैं और अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे सोशल हैंडल्स पर जाएं, हमारे ट्विटर पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वो तमाम बातें ऊंची कुर्सी तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जुड़ते हैं कुंदन से, रांची। कुंदन, आप जहां है वहां लोगों से बात करें, पूछे क्या एक्चुअली में ये जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है अपनाई जा रही है, क्या लोग इसे यकीन करते हैं इस बात पर? भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, क्या कुछ कमी आई है? बिल्कुल राकेश, हम शहर के बिरसा चौक में मौजूद हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। भैया, सबसे पहले ये बताइए कि निश्चित तौर पे लोग जो है कतरा रहे हैं बोलने से राकेश, क्योंकि कैमरा फेस करने में जो है खासकर भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे हैं उस पे जाहिर तौर पे लोग सोचते हैं और उसके बाद ही जो है कुछ निर्णय लेते हैं। कुछ लोग हैं भैया, जो भ्रष्टाचार की जो बात आए दिन जो चल रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, जो उसके खिलाफ जो ये चलाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि अब भ्रष्टाचार कुछ कमा है? देखिए, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो मंत्री जी का काम जो किया जा रहा है वो सराहनीय है, अच्छा पहल है, कार्य तो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले ये कहा जाता था कि भ्रष्टाचार की आगोश में जो है सरकारी दफ्तरें हुआ करती थी, अब चूंकि आप वर्कर सरकार के हैं, क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा जो है अब जो दलाल हैं वो वहाँ पे रहते हैं या फिर अब निपट गए? इस संबंध में तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वाकई अब जो सभी विभाग के अपना जो कार्य जो कराते हैं वो बता सकते हैं बेहतरीन इससे बारे में, लेकिन अब जी हाँ, बिल्कुल राकेश, एक महिला है, हम उनसे जानना चाहेंगे। चाची, कैसी हैं? मतलब कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सभी लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन
कुंदन, आप हमारे साथ हालांकि, रहें, क्या कहा जाए, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हम चलते हैं सीधे धनबाद और जुड़ते हैं प्रकाश से एक बार फिर। प्रकाश, आपके आसपास जो हैं, आप अगर उनसे बात कर रहे हैं तो पूछिए, उनसे सीधे पूछिए कि अगर कोई योजना का लाभ लेना है, मिलना है और उन्हें सरकारी दफ्तर जाना पड़ रहा है, क्या रिश्वत का सामना करना पड़ रहा है या नहीं? देखिए राकेश जी, लगातार हम इस भ्रष्टाचार की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। लगातार हम आम लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बदलाव तो कहीं ना कहीं दिख रहा है लोगों को। आम जनमानस जो हैं, जो प्रतिदिन ब्लॉक पे जाते हैं किसी ना किसी कार्य को लेकर, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए, सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए, तो उसे लेकर उसे रिश्वत देनी पड़ती थी पहले। लेकिन जब से सरकार ने यह फैसला किया है कि अब जीरो टॉलरेंस के आधार पर ब्लॉक है, जो प्रखंड कार्यालय है, सरकारी दफ्तर है, उसे कार्य करना होगा। और कोई प्रकाश से हम फिर जुड़ेंगे, निशान से भी बात करेंगे, कुंदन से भी बात करेंगे। रामगढ़ के अनुज हैं, हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने कुछ लोगों से बातें की। आइए उस खास रिपोर्ट को देखते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही जा रही है और जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ पब्लिक लोग हैं, इनसे जानते हैं जीरो टॉलरेंस को लेकर क्या सोचते हैं लोग, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताएं, हेमंत सोरेन के द्वारा लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, भय मुक्त झारखंड को बनाना, भ्रष्टाचार खत्म करना, कैसे देख रहे हो? हम तो भ्रष्टाचार खत्म हो, ठीक है। जब हम लोग आवास मिला है, मात्र एक किस्त मिला है और अभी 6 महीना से लटका हुआ है दूसरा किस्त। आवास कौन सा आवास? आवास कौन सा प्रखंड का मामला है? पतरातू प्रखंड का ये मामला है। अबुआ आवास जो सरकार के द्वारा दी गई है, वह अब तक एक मतलब मात्र उनको एक बिल पास हो पाया, बाकी बिल नहीं हो पाया, जिसके कारण कहा जा सकता है कि पतरातू क्षेत्र में रामगढ़ में तानाशाही अधिकारियों को यहाँ पर देखे जा रहे। जैसा इन्होंने बताया, क्या समस्या अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी पैसा मांगता है, पैसा मांगता है। कितना पैसा की डिमांड करते? पैसा डिमांड हम घर में नहीं थे, माँ ही सब थे, तो मतलब पैसा दोगे तब करे तो अब आवास के लिए निश्चित तौर पे अधिकारियों के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार की खत्म करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रामगढ़ के जो अधिकारी हैं काफी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और लोग हैं, इससे जानने की कोशिश करते हैं। आप युवा है, हेमंत सोरेन के द्वारा जीरो टॉलरेंस पे करने की बात कही जा रही है भ्रष्टाचार को लेकर, क्या कहेंगे आप? कहना क्या, सब पब्लिक देख रहे हैं ना कि किस तरह का काम हो रही है। साम दाम दंड भेंट करके तो सरकार बना ली है। सरकार बहुत अच्छा है, लोकल पार्टी सरकार बने, बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह का काम भी करना चाहिए सरकार को ना। हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल क्या हो रहा है कि बीच मार्केट में, बाजार में हेलमेट चेकिंग के लगा दे रहे हैं, कहाँ के नहीं आए। अब मार्केट करने के लिए हेलमेट पहन जाएगा कोई? अब बताइए हमको कि मार्केट पहनने के हेलमेट पहन जाएगा? जबरदस्ती गरीबी लोगों को खून चूसा जा रहा है, हेलमेट चेकिंग के नाम पे खून चूसा जा रहा है। 1000 रुपये लेकर लोगों से अपना पॉकेट भर रहे हैं। हेलमेट अगर सरकार, अभी जो है हेलमेट अगर सरकार पहनने के लिए बोली तो आपकी सेफ्टी के लिए बोल? नहीं, सेफ्टी बहुत अच्छी बात है। सेफ्टी कहाँ पे होती है ना, हाईवे में होती है, लाइन जो चलती है उस पर होती है, बाजार में होती है क्या? बाजार में कौन हेलमेट पहनेगा? उतारेगा पहने, चलो ठीक है, हेलमेट के लिए कोई ये मैया सम्मान योजना के नाम लेकर, लोभी देकर, जिस तरह के घूस समझिए कर रखे हैं, अंधाधुनी घूस देकर अभी सरकार बनाए हैं। क्या सबके पैसा आगे खत्म है? कितने लोगों के खाते में पैसा आया है? उससे पहले तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था। अभी जो तो अपने हिसाब से काम कर ही रही है, और हम लोग तो युवा हैं, हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं और हम लोग अपना मेहनत जारी रखे हुए हैं। अब देखिए कब तक हम लोग का मेहनत सफल हो। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार चाहते हैं कि हम लोग को रोजगार मिले और हम लोग बढ़िया से कहीं अपना सेटलमेंट हो जाए, बस क्या चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे लोगों का यह भी कहना है कि झारखंड सरकार जो वादा कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, यह सही है, लेकिन रामगढ़ में जस्ट इसका उल्टा देखा जा रहा। अबुआ आवास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि रामगढ़ में इम्प्लीमेंट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर बाबू के चेंबर से तक तभी काम हो पाता है जब उन्हें एक मोटी रकम चढ़ाई जाती है, तभी अधिकारी यहाँ पर उनका अबुआ आवास का बिल पास करते हैं। यहाँ पर कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। रामगढ़ से TV45 के लिए मैं। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आपने देखा कि धनबाद के लोग क्या कहना चाहते हैं, रांची के लोग क्या कहना चाहते हैं, रामगढ़ के लोग क्या करना चाहते हैं। अब चलिए चलते हैं निरसा। जी हां, धर्मेंद्र हमारे संवाददाता, वहां कुछ लोगों से बातें की, देखिए वो रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड होगा, और उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर उसका असर भी हो रहा है। जैसे
चतरा और रांची में देखने को मिला है। चतरा में आती है, तो क्या कहेंगे ये निर्णय और लोगों को कितना फायदा मिलेगा? ब्लॉक जाते हैं लोग काम के ब्लॉक सरकार तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन ब्लॉक जाते हैं तो हमारा काम होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि बीच के बाद लोग बोलता है पैसा दो तब काम होगा। तो अभी जिस तरह से निर्णय लिया गया है, लगता है लोगों को लाभ इसका मिलेगा? लाभ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी जल्द में ही मैया योजना का 2500 रुपया सभी को मिला है। तो ये जो मुख्यमंत्री जो निर्णय लिया है बहुत सराहनीय है। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे स्तर के लोग काम नहीं करने करते और ब्लॉक बजाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स देता है, फिर भी बोलता है कल आओ परसों आओ, दौड़ाते रहता है। तो आप इधर हाल फिलहाल में कई ब्लॉक गए हैं जिसमें इससे सूचना मिले कि यहाँ नहीं कर रहा है काम, पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं या कर्मी नहीं कर रहे हैं, दूसरे द्वारा कराना पड़ता है। मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही अच्छा पहल है। अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा तो हम लोग को राहत मिलेगा, लेकिन ऐसा हमको लगता है नहीं है, क्योंकि देखिए पूरा झारखंड में जितना भी माइंस है, किस तरह से वहाँ कोयला का लूटमारी हो रहा है, वो कैसे बंद होगा, पहले ये भी सोचना है। दूसरी तरफ ग्रामीण जो जाके ब्लॉक में परेशान होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको भी उनको पहल करना है कि हर अधिकारी के पास जाए और काम सही ढंग से हो जाए। इसमें बिचौलिया बीच में आके पैसा का जो ये करता है, लेन देन करता है, वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये सारा कुछ देखते हुए ही उनको पहल करना है, तभी हम बोलेंगे कि हमारा मुख्य का रोजगार अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। कोई जितना फैक्ट्री है अगर खुल जाता है तो जनता किसी पे निर्धारित नहीं रहेगा, क्योंकि जनता का रोजगार रहता है तो पेट चलता है। क्योंकि इसी लेकर के है कि जितना जो मैया समान योजना जो चालू हुआ है, अगर इसके जगह अगर जनता को यदि फैक्ट्री खुल जाता है तो अपना घर संसार चला सकता है। इस तरह से तो एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य होगा। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री इस पहल को किस तरह से देख रहे हैं? भ्रष्टाचार जो मुक्त करने की बात हुआ, अभी बहुत हद तक सुधरा है और बहुत अभी बाकी है। ये हम लोग ब्लॉक स्तर से कर ही रहे हैं, जितना जल्दी सुधार हो सके इसका। तरीके से देखते हैं भ्रष्टाचार मुक्त राज्य? ठीक ही देख रहे हैं अभी तक। तो राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ पहुंचे हैं, प्रखंड में भी किसी तरह का ऐसा नहीं लगता है कि हाँ पदाधिकारी को लेकर के चाहे कुछ इस तरह का शिकायत आपको नहीं मिला? वही शिकायत जो अभी तक हम लोग को मिला नहीं, परेशान है, आपको दौड़ रहा है। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो एसीबी टीम जो है लगातार, जैसे कि हजारीबाग देख लीजिए और भी कई जगहों में जो ये नकेल कसा जा रहा है। नो डाउट ये मुख्यमंत्री की एक सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को धन्यवाद देता हूं। झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आम आदमी क्या सोचता है, क्या कहता है, हम यही दिखाना चाहते हैं और दिखा भी रहे हैं। आपके दिल में जो बातें हैं जिसे आप हेमंत सोरेन साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बेशक आप हमारे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम बात उस ऊंची कुर्सी तक पहुंचाएंगे ताकि काम बन जाए। टीवी 45 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। कल शाम 6 बजे आपसे आपका राकेश फिर मिलेगा, लेकर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इसी के साथ आप सभी को सलाम, नमस्ते।